Good day everyone. Today we are going to study about the second chapter, that is principle of management. So we are starting the next chapter, that is principle of management, right? We have already studied about the nature and significance of management chapter 1. So here we are going to study about the principle of management. Now here, what do you mean by the principles? Principles means a guidelines. It's just a rules which are followed in business. That's it. And management means, you have already studied, management is an art of getting work done from others, right? So we are going to study about the principle of management. Now your introduction is given, what is principle of management and where does it comes. Okay, मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटीज़ विच इज़ कैरिड आउट सिंस सेंचुरीज, यानी कि मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटीज़ है जो ओवर सिंस सेंचुरीज यानी कि बहुत पहले से चलती आ रही है. इट्स जस्ट ट्रेडिशनल्स. व्हेन वी लुक अप एट द हिस्ट्री वी कैन सी द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इन वेरियस एक्टिविटीज़. अगर आप हिस्ट्री की बात करो, पुराने ज़माने की बात करो, तो मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत टाइम से चलती आ रही है. ऐसा नहीं कि वो आज ही इम्प्लीमेंट हुआ है. For example, during the rule of Chandragupta Maurya and Chhatrapati Shivaji in India, one can proper use of management in policy of strategy respectively. अगर पहले के टाइम की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य और छत्रपति शिवाजी है, तो जो राजा लोग थे वो कैसे अपने स्टेट को यानी कि राज्यों को संभालते थे, कैसे मैनेज करते थे, प्रॉपरली वो यूज़ करते थे मैनेजमेंट पॉलिसी, स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते थे, राइट. तभी वो लोग वॉर कर सकते थे, राइट. वॉर करने के लिए भी वो स्ट्रेटजी यूज़ करते थे कि भाई सेना को कहाँ से आपको फाइट करना है, सामने वाली सेना को कैसे बचाना है, लाइक सामने वाली सेना को फाइट कैसे करना है, उनको क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी कि वो लोग जीते, राइट. तो several management gurus, thinkers, ideologists and authors have periodically rendered new principles through evaluation and reconsideration of this concept. यानी कि मैनेजमेंट जो पहले के टाइम से गुरुज थे, थिंकर्स थे, आइडियोलॉजिस्ट थे, ऑथर्स थे, वो सब ने पीरियडिकली यानी कि जितने भी नए प्रिंसिपल्स बनाए वो लोग ने मेंशन किए. जैसे मैंने आपको बोला, छत्रपति शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने वॉर में क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी, वो लिखते थे कि मैंने ये चीज़ें की तो मुझे वो राज्य मिला, ठीक है, जीत हासिल हुई. वैसी चीज़ें कि अगर बिजनेस में भी अगर मैनेज करते हो बिजनेस, राइट, तो मैंने क्या ऐसा किया था कि मेरा बिजनेस सक्सेस हुआ, राइट. तो वो लिखते थे कि ये प्रिंसिपल्स मैंने अप्लाई किए थे इसलिए मुझे ये रिजल्ट मिला, राइट. Thus, the history of concept of management is very ancient and has changed periodically. From last many years, ideology of management has presented through different forms of approaches. Various management gurus from Frederick Taylor to Henry Fayol, Gilbert, Max Weber, Ches Bernard, Peter F. Drucker and C.K. Prahlad played an important role in rendering various principles to make it as per the area. यानी कि जो जितने भी ऑथर्स हैं, आइडियोलॉजिस्ट है, फ्रेडरिक टेलर टू हेनरी फ्योल, गिलबर्ट, चेस्टर बर्नर्ड, वेबर, ये सब ने अपने अपने नए प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ठीक है. और वो प्रिंसिपल साइंटिफिकली प्रूव्ड हुए हैं और ये प्रिंसिपल्स ऑलरेडी बिजनेस में कहीं हर जगह अप्लाइड होता है, ठीक है. उन्होंने C.K. प्रहलाद ने ओपिनियन के हिसाब से उसने जो बिजनेस में मैनेज किया वो कैसे मैनेज किया होगा, क्या प्रिंसिपल थे, क्या गाइडलाइंस उसने फॉलो की जिससे उसको अपना बिजनेस में सक्सेस मिला. तो ये सब ने अपने अपने ओपिनियंस बताए, प्रिंसिपल्स बताए. नाउ यहाँ पे बोला कि हैरोल्ड कुन हैज़ हेल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट एज ए जंगल. हैरोल्ड कुन्स ने ये बोला कि मैनेजमेंट एक जंगल की तरह है, ये आइडियोलॉजी है उनकी. उनका ओपिनियन है कि मैनेजमेंट एक जंगल है. मैनेजमेंट को जंगल क्यों बोला गया है, एज ए जंगल क्यों बोला है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, राइट. डिफरेंट एनिमल्स आते हैं एंड उनका हर एक एनिमल का पावर अलग रहता है. लाइक कोई कैसा है, कोई अच्छा है, जैसे लायन है, टाइगर है, ठीक है, उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी, राइट, और उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है ना. तो वैसी चीज़ें कि हम मैनेज किसको करते, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग को, राइट. मशीन को तो नहीं करेंगे, तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होता है प्रिंसिपल्स, राइट. तो जब बिजनेस में ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का बिहेवियर डिफरेंट होता है. तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रिंसिपल्स हर लोगों के लिए सेम हो.
तो मैनेजमेंट को जंगल बोला है क्योंकि जंगल में हमें डील करना होता है हर एक एनिमल के साथ। सेम चीज़ें कि बिजनेस में भी हमें डील करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ के साथ, और हर एक एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, उनका ओपिनियन डिफरेंट होता है, ठीक है, इसलिए उसको बोला है मैनेजमेंट एज अ जंगल्स। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था कि वो प्रिंसिपल्स कैसे आया, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्लेज द रोल ऑफ गाइड फॉर द मैनेजर्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एक सिर्फ गाइड की तरह है, और वो मैनेजर को हेल्प करता है बिजनेस मैनेज करने के लिए। इट जस्ट अ गाइडलाइंस, नॉट अ रूल्स। इन फैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट द रूल्स, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रूल्स नहीं है, इट इज़ ओनली द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द अजम्पशन, ट्रेडिशंस एंड एक्सपीरियंस। ये मीनिंग है, अंडरलाइन कर लेना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रूल्स नहीं है बट एक गाइडलाइन की तरह है कि ये रास्ता आपको दिखा है, आपको जाना है तो जाओ, राइट। सो इट इज़ ओनली द सम यानी कि एडिशनल जो प्रिंसिपल है, नए नए प्रिंसिपल ऐड होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सब्सटेंस यानी कि माइनस होते हैं, चेंज भी हो सकता है अगर वो सिचुएशन में मैच नहीं होता है, वो प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते तो प्रिंसिपल्स चेंज भी हो सकते। ऑफ द अजम्पशन, अजम्पशन है कि किसके बेसिस पे प्रिंसिपल होते हैं, तो अजम्पशन, कुछ चीज़ें आप अजम करते हो कि ये करूँगा तो ये होगा। ट्रेडिशन यानी कि बहुत पहले से टाइम से चलते आ रहे हैं, वही ट्रेडिशन हम बिजनेस में भी फॉलो करते आ रहे हैं। एंड एक्सपीरियंस, कहाँ से आते हैं प्रिंसिपल्स, तो जैसे अगर मैंने कुछ किया, मैंने ये करने से मुझे ये रिजल्ट मिला, तो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि हाँ मैंने ये किया तो हुआ, और मैंने बाकी सबको भी सजेशन दिया कि ये करने से आपको रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द अजम्पशन, ट्रेडिशंस एंड एक्सपीरियंस। Different management gurus have obtained conclusion in different situation and it has been proved practically. तो ये जितने भी ऑथर्स मैंने आपको बताया ना, CK प्रहलाद, जो भी हेनरी फ्योल, तो उन्होंने अपने हिसाब से कंक्लूजन निकाला डिफरेंट सिचुएशन में कि ये सिचुएशन आया तो ये प्रिंसिपल अप्लाइड होता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हुआ है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट मिला मतलब ये प्रूव्ड हुआ है। एज पर द एग्जीक्यूशन पीपल गॉट परफेक्ट रिजल्ट एज वेल। Thus, these principles have become the part of management procedure for the business unit. In a business unit, some rules and principles might be formed in the relation to the human behavior, so achievement of goals become easy. यानी goals को अचीव करने के लिए जो principles है ना, वो फॉर्म किए गए, और ये प्रिंसिपल किसके लिए अप्लाइड होता है, तो ह्यूमन बींग पे अप्लाइड होता है। सो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नो कंसेप्ट दिया कि मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये हमने स्टेटमेंट पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में कि मैनेजमेंट एक कॉम्बिनेशन है, आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट यानी कि स्किल्स एंड साइंस यानी कि जो प्रिंसिपल्स हमने अप्लाइड किए। एज अ साइंस इट हैज़ अ नेचुरल टू हैव अ प्रिंसिपल इन इट। जैसे साइंस में कुछ रूल्स हैं कि ठीक है, अगर ये रूल्स फॉलो करोगे तो ये रिएक्शन होगा। सेम वे यहाँ पर भी मैनेजमेंट भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अप्लाइड होते हैं यूनिवर्सली। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट द प्योर साइंस बट दे आर फ्लैक्सिबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, रिजिड यानी कि स्टिफ नहीं है, यानी कि स्ट्रिक्ट नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये गाइडलाइन दिए, फॉलो ही करना है, बट इट इज़ अ प्योर साइंस बट दे आर अ फ्लैक्सिबल। यानी फ्लैक्सिबल यानी कि आप कोई भी सिचुएशन में आप चेंज कर सकते हो, यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस है, वो चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद द ह्यूमन बिहेवियर। ये प्रिंसिपल डायरेक्टली अफेक्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर पे, क्योंकि हम मैनेज भी तो ह्यूमन बीइंग को कर रहे हैं, ठीक है। दस बाय मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस एट द स्कोप ऑफ एडिशनल न्यू प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग सिचुएशन, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ये प्रिंसिपल अप्लाइड नहीं होता है तो वो प्रिंसिपल में एडिशनल न्यू प्रिंसिपल्स ऐड किए जाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर एंड द टेक्नोलॉजी आर फैक्टर्स विच चेंज periodically। ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर और टेक्नोलॉजी ये हर बार चेंज होता है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये प्रिंसिपल्स दिए वो अप्लाइड होंगे ही, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। Thus the changes take place in the principle of management to the scope of with the new changes. Principle of management detailed and perfect guideline for the decision making and its implementation. As per principle of management, the capability of employees could be increased through various encouragement. For example, to consider service years to make
decision about the promotion of any employees, while employees get promotion considering his capability in other unit. यानी कि यहाँ पे ये बोला है कि एक प्रिंसिपल है कि जो प्रमोशन दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दिया जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है और कितने साल तक वो एक कंपनी में रहा है, ठीक है। उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको प्रमोशन दिया जाता है, स्किल्स कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। और ये हर जगह अप्लाइड होता है, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स है। नाउ यहाँ पे बोला है कि नेचर क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. Principle of management are not rigid but practically conclusion. These principles are the guidelines to perform a task. यानी कि ये principles not rigid यानी कि stiff नहीं है, strictly नहीं है कि ये principle दिए हैं, guidelines दिए, उसको follow ही करना है, but it is just to perform a task. यानी कि कुछ काम करने के लिए guidelines हम follow करते हैं. These relate to the task and reason at the time of implementation of different tasks of management such as planning, organizing and direction. It provides guidelines to the manager for decision making. यानी कि मैनेजमेंट का टास्क करने के लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं. एज पर द एक्सपर्ट ओपिनियन मोस्टली दिस प्रिंसिपल आर द ट्रूथ बट नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ. ज़रूरी नहीं है कि जो आप एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दिया, प्रिंसिपल्स दिए, वो फॉलो करने से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है. बट जस्ट नाउ यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए नेचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक दिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के. फर्स्ट वन है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाइड इन ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. wherever there is a need of human collective efforts, these principles are required. ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी बोला है कि जहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग होंगे, जहाँ में भी यहाँ पे ग्रुप एक टीम काम कर रहा होगा, तो ये प्रिंसिपल्स नेसेसरी है. However, the implementation of principles may change as per the type, form and activity, the size of the business. यानी कि ये प्रिंसिपल जब आप अप्लाई करते हो ना, इम्प्लीमेंट करते हो ना, तब चेंज हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो आपका बिजनेस कौन से टाइप का है, कौन से फॉर्म का है, क्या एक्टिविटी है, और आपका बिजनेस साइज़ यानी कि स्मॉल है या बिग है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे आपको बोलूँ कि डिवीज़न ऑफ वर्क है, ठीक है. जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आपकी अगर एग्जांपल दूँ स्टूडेंट के कि मैंने सुबह उठ के पढ़ा और तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक है. पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चों के लिए वो सुबह उठ के पढ़े, और वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रिंसिपल अप्लाइड हो, राइट. कुछ स्टूडेंट्स को रात को पढ़ने की आदत है, तो उसको भी रिजल्ट मिल जाता है, राइट. तो डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग के कि वो क्या है, ठीक है. तो जब प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट होते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन